हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 की एक हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो ये जो हेडिंग है 2 नंबर में अक्सर यूपी बोर्ड में आती रहती है, तो आप इसे समझिए। देखिए, ये हमारे पास, पहले इसका डायग्राम समझ लेते हैं। हमारे पास ये एक समान इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र है, मतलब ठीक है, यानी कि इस वैद्युत क्षेत्र में जो एक समान होने का रीजन है, उसका मतलब ये कि इसमें कहीं भी कोई आवेश रख दो, हर पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो बराबर लगेगा। तो ये जो रेड वाला दिखाया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर। अब देखिए, इसमें रखा है एक वैद्युत द्विध्रुव जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है, ओके। अब देखिए, जो ए बी है उनके बीच की दूरी 2L है। अब जो ए है उस पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश पे जो विद्युत बल लगता है उसकी डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, और जो बी है उस पर माइनस क्यू आवेश है, उस पर जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। अब देखिए, जो F1 और F2 हैं उनके जो परिमाण हैं दोनों समान हैं, यानी कि E इंटू क्यू के बराबर है। तो ये जो दोनों बल हैं ये क्या करेंगे, जैसे ऐसा मानिए कि ये है वैद्युत द्विध्रुव, तो ये जो दोनों फोर्स हैं, है ना, ये इस वैद्युत द्विध्रुव को इस तरीके से रोटेट करेंगे ऐसे, और इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करेंगे। तो अब चूंकि ये दोनों बल बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बल बराबर हैं, परिमाण में सेम है, ठीक है, ये इधर को और ये वाला इधर को, और इनकी जो क्रिया रेखा है वो अलग अलग हैं। देखिए, एक तो लग रहा है इस क्रिया रेखा पे और एक लग रहा है इस क्रिया रेखा पे, ठीक। तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाली है, आपको याद रखनी है। इनके बीच की जो क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी है वो ये वाली है। तो बेटा, ऐसी स्थिति में जो फिजिक्स की, मतलब इस पे जो राशि कार्य कर रही है उसका नाम होता है बलाघूर्ण। ऐसी स्थिति में इसे जो घुमाने का काम कर रहा है वो कौन है? बलाघूर्ण। अब उस बलाघूर्ण का मान ही हमें इस डेरिवेशन में ज्ञात करना है। तो आपको याद होना चाहिए बलाघूर्ण का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। देखिए बेटा, आपको याद रखना है बल युग्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता बलों का जोड़ा। बल युग्म का मतलब होता है कि जब दो बल किसी पिंड पे इस तरीके से कार्य करें कि उनके परिमाण समान हो और उनकी क्रिया रेखा अलग अलग हो, तभी वो दोनों बल युग्म बनेंगे। यानी कि अगर ये मान के चलिए 10 न्यूटन है और ये मान के चलिए 5 न्यूटन है, तो बेशक ये दोनों जोड़े में है पर ये बल युग्म नहीं बोलेंगे, ठीक। तो बल युग्म का जो आघूर्ण हो गया टो बराबर, ठीक है बेटा, वो किसके बराबर हो जाएगा? F1, ठीक, या F2 में से किसी एक का परिमाण गुना उनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। बलों की क्रिया रेखाओं की बीच की दूरी। अब ये बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी आपको बिल्कुल समझनी चाहिए। देखिए, ये जो बल है ये इस क्रिया रेखा पर काम कर रहा है, मैं यहाँ लाइन नहीं खींच रहा, थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए इस तरीके से, और ये जो बल है ये इस क्रिया रेखा पर काम कर रहा है, ठीक। तो एक इस क्रिया रेखा पर काम कर रहा है और एक इस क्रिया रेखा पर काम कर रहा है, तो उनके बीच की जो लंबवत दूरी वो ये वाली है, ठीक। तो ये हमने यहाँ ज्ञात कर लिया पहले, साइन थीटा बराबर, थीटा के सामने लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो यहाँ से कर्ण का जो मान है वो 2L है, और बेटा यहाँ से हमने ये ज्ञात कर लिया BC, यानी कि बलों के बीच की लंबवत, जो क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी वो हमने ज्ञात कर ली बेटा। अब बेटा, यहाँ F1 या F2 में से इनका मान है E इंटू क्यू, और ये है बेटा 2L साइन थीटा।
तो बेटा इसे आप लिख सकते हैं, देखिए Q इंटू 2L बराबर होता है बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P। तो ये क्या बन गया बेटा ई पी साइन थीटा। तो ये टो बराबर आपके पास में एक रिजल्ट आ गया बेटा, ठीक। और आप चाहें तो ऐसा बोल दीजिए पी ई साइन थीटा। अब इसका मात्रक जरूर लिखिए इसके पीछे, इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन इनटू मीटर। तो बेटे हद तक समझने में इस डेरिवेशन को आपको कोई समस्या नहीं है, राइट। अब देखिए इसमें जो है मेन मुद्दा है जो इसकी सदिश रूप है उसको थोड़ा सा समझिए। अब इसका जो सदिश रूप हो गया, ठीक है, वो टो बराबर आप जानते हैं कि ये P क्रॉस E लिख रहा है, लेकिन इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से तो E क्रॉस P हो गया। तो इसका मतलब टो बराबर E क्रॉस P भी हो सकता है, लेकिन बेटा इनमें से एक गलत है एक सही है। अब ये हमें कैसा पता चलेगा कौन सा गलत है या कौन सा सही है? तो सबसे पहले देखिए जो बलाघूर्ण यहाँ काम कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। देखिए आप मेरे हाथ को देखिए, यहाँ जो बलाघूर्ण लग रहा है तो आप क्या देखिए इस तरीके से आप अपनी फिंगर मोड़िए तो बलाघूर्ण लग रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। यानी कि जब आप देख रहे होंगे इस वीडियो को तो आपकी तरफ को, स्क्रीन की तरफ को, ठीक है। यानी ये आपको पता चल गया कि यहाँ जो बलाघूर्ण है उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है, ठीक है। अब इन दोनों में से जो टो है उसकी डायरेक्शन आपको पता चल गई ऊपर की ओर है इस तरीके से, ठीक है। बलाघूर्ण की डायरेक्शन ऊपर की ओर है। अब आप यहाँ देखिए जो यहाँ P इस पर एक्ट हो रहा है, P काम कर रहा है, P की डायरेक्शन क्या है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए कि P क्रॉस E सही है या E क्रॉस P सही है। अब आप ये देखिए अगर ये है, ये क्या है P, यानी यहाँ देखिए ये तो है E और यहाँ जो P है उसकी डायरेक्शन है ये वाली, ये है P, ठीक बेटा। अब अगर मैं देखिए यहाँ से E से P की ओर अपना हाथ मोड़ता हूँ इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं अगर मैं E से P की ओर मोड़ूंगा इस तरीके से तो अंगूठा नीचे की ओर आएगा, समझ पा रहे हैं। देखिए अगर मैं E से P की ओर अपने हाथ को मोड़ता हूँ तो जो मेरी अंगूठे की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ को आएगी। अगर वो नीचे की तरफ को आएगी इस तरीके से है, ठीक, तो इसका मतलब डायरेक्शन में दोनों अलग अलग हो गए। अगर मैं अब देखो P से E की ओर मोड़ता हूँ तो ऊपर की ओर आ रही है, तो P क्रॉस E की डायरेक्शन भी ऊपर की ओर है और यहाँ जो टो लग रहा है उसकी डायरेक्शन भी ऊपर की ओर है। आप समझ लीजिए जिस पर टो लग रहा है उसकी डायरेक्शन भी ऊपर की ओर है और P क्रॉस E की डायरेक्शन भी ऊपर की ओर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सही है और ये वाला गलत है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, देखिए A क्रॉस B 11th क्लास में बराबर होता है AB साइन थीटा n कैप जो है वो एकांक सदिश होता है, ठीक, जो A क्रॉस B का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो मान लीजिए कि जैसे ये है A और ये है B और इनके बीच में थीटा है, तो जो n है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ देखिए अगर मैं A क्रॉस B की डायरेक्शन ज्ञात करूँगा तो कैसा करूँगा, अपना हाथ आप इस प्रकार से रखेंगे कि अब आपका हाथ जो आना चाहिए वो आना चाहिए A पे और आप A से B की ओर उसे मोड़िए तो अंगूठा ऊपर की ओर आ गया, तो A क्रॉस B की डायरेक्शन होगी ऊपर की ओर। अगर B क्रॉस A की आप बात करते हैं तो B से A की ओर मोड़िए तो अंगूठा डाउनवर्ड आ जाएगा, तो उस केस में जो A क्रॉस B की डायरेक्शन आ जाएगी बेटा नीचे की ओर आ जाएगी, ठीक। आप इस क्वेश्चन को बेटा तैयार कर लेना, इसकी स्पेशल केस कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का मान एक बार 0 रख सकते हैं, एक बार 90 डिग्री रख सकते हैं, इस तरीके से चाहें तो इसका स्पेशल केस भी आप बना सकते हैं बेटा, ठीक। और इसकी हिंदी मैंने यहाँ लिख रखी है कि चित्र के अनुसार एक समान विद्युत क्षेत्र E है, ठीक। आप इसे यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से बेटा याद कर सकते हैं। हमारा मेन जो उद्देश्य था आपको ये समझाने का था, ये हमने क्लियर कर दिया कि भाई इसमें से ये बिल्कुल सही क्यों है, ये गलत क्यों है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए
हमने आज की वीडियो में करा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलिगुम का आघूर्ण। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो ओके बेटा, इसे देख लेना और इसे तैयार कर लेना। थैंक यू वेरी मच।